बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। स्टूडेंट्स, वेलकम टू द कोर्स ऑफ कंपाइलर कंस्ट्रक्शन। आज के इस लेक्चर के अंदर हम थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के कुछ कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करेंगे, क्योंकि हम लेक्सिकल एनालाइजर का जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसमें हमारे पास वो कॉन्सेप्ट होना ज़रूरी है। सो मैं आज के इस लेक्चर के अंदर आपको थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के कुछ कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करवाऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। तो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर के अंदर हमने रेगुलर एक्सप्रेशन और रेगुलर लैंग्वेज के बारे में डिस्कस किया था। तो मैंने आपको बताया था कि रेगुलर एक्सप्रेशन के ज़रिए हम एक पैटर्न बनाते हैं, फिर अपनी लैंग्वेज को उस पैटर्न के साथ मैच करवाते हैं। अगर हमारी लैंग्वेज उस पैटर्न के साथ मैच कर जाती है तो वो एक रेगुलर लैंग्वेज कहलाएगी। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम एक प्रैक्टिस करेंगे जिसमें हम एक रेगुलर लैंग्वेज के ज़रिए रेगुलर एक्सप्रेशन बनाएंगे। आप इस बात को दोबारा गौर से सुने कि हमारे पास आज रेगुलर लैंग्वेज होगी जिससे हम रेगुलर एक्सप्रेशंस बनाएंगे। अब जो रेगुलर लैंग्वेज होती है वो दो तरह की होती है। एक होती है फाइनाइट लैंग्वेज और एक होती है इनफाइनाइट लैंग्वेज। ये फाइनाइट लैंग्वेज क्या होती है और इनफाइनाइट लैंग्वेज क्या होती है, इसको हम एग्जांपल्स से देखते हैं अभी। तो सबसे पहले हम फाइनाइट लैंग्वेज, जो कि एक रेगुलर लैंग्वेज का पार्ट है, उसको हम स्टडी करते हैं। तो कहता है फाइनाइट लैंग्वेज में जो स्ट्रिंग्स होती हैं वो काउंटेबल होती हैं। फाइनाइट का वैसे भी लफ्ज़ी मतलब महदूद होता है, यानी कि जिसमें एक तादाद फिक्स होती है। तो इसमें जो स्ट्रिंग्स होती हैं, यानी कि जो लैंग्वेज के अंदर आपको ए, डबल ए, ट्रिपल ए, आपने कल देखा था कि उसको हम स्ट्रिंग्स बोलते हैं। तो जो फाइनाइट लैंग्वेज होती है इसमें स्ट्रिंग्स काउंटेबल होती हैं। इसकी एग्जांपल देखते हैं। अभी आपके सामने इस तरह का एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, इफ समेशन इक्वल टू ए बी कंटेन ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 2। अब ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें जो आपको ये नज़र आ रहा है ए कॉमा बी और ये समेशन, तो इसको हम किस तरह पढ़ते हैं? आपकी थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के अंदर इसको किस तरह पढ़ा जाता है कि जो लैंग्वेज है, यानी कि जो समेशन है, इसका मतलब ये लैंग्वेज को शो करवा रहा होता है कि जो लैंग्वेज होगी उसके अंदर दो अल्फ़ाबेट होंगे। यानी कि जो भी हम स्ट्रिंग्स बनाएंगे उसके अंदर सिर्फ इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, इसके अलावा कोई थर्ड या फोर्थ लेटर नहीं होगा। यानी कि हम जो भी स्ट्रिंग्स बनाएंगे वो ए और बी के कॉम्बिनेशन से बनेंगी। ठीक है। अब आप इस सवाल के ऊपर गौर करें कि जो जितनी भी स्ट्रिंग्स होंगी उनकी लेंथ क्या होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। ठीक है। तो आपने अभी मैंने आपसे बोला है कि आज हमारे पास एक रेगुलर लैंग्वेज होगी जिससे हम एक रेगुलर एक्सप्रेशन बनाएंगे। ठीक है। तो अभी इस क्वेश्चन से जो आपको क्वेश्चन नज़र आ रहा है कि कंटेन ऑल स्ट्रिंग्स के तमाम कम्बिनेशन बनाने हैं। ऑल स्ट्रिंग का मतलब यह है कि ए और बी के तमाम कम्बिनेशन बनाने हैं जिनकी लेंथ क्या हो? 2 हो। ना 2 से ज़्यादा हो ना 2 से कम हो। तो अभी आपको पता लग गया है कि इसके अंदर एक फिक्स चीज़ बता दी गई है कि कॉम्बिनेशंस की लेंथ क्या होनी चाहिए? 2। तो ये आप क्या कर लेंगे कि ए और बी के जितने भी 2 पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनते हैं वो आप इधर लैंग्वेज के अंदर लिख देंगे। जस्ट क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं? यानी कि आप देख रहे हैं कि नीचे आपको जो लैंग्वेज नज़र आ रही है इसके अंदर जितनी भी 4 स्ट्रिंग्स हैं, इसके अंदर टोटल 4 स्ट्रिंग्स हैं। इन तमाम स्ट्रिंग्स की लेंथ देखें तो 2 है। ठीक है। यानी कि आपने इसके तमाम पॉसिबल डबल कॉम्बिनेशन बनाने हैं ए और बी। ठीक है। तो डबल ए बी, बी ए और बी और ये तमाम पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन गए और कोई भी कॉम्बिनेशन रिपीट नहीं होगा इसके अंदर। ठीक है। अब हम इसका ना, ये हमारे पास लैंग्वेज आ गई, क्वेश्चन से हमारे पास लैंग्वेज आ गई। अब इस लैंग्वेज से हमने रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना है। तो रेगुलर एक्सप्रेशन बनाने के लिए हम सब के दरमियान प्लस लगा देंगे। ठीक है। ये एक तरीका कार है इसका। और फिर हम क्या करेंगे, इसमें से इस हिस्से में से ए कॉमन ले लेंगे और इस तरह ए प्लस बी आ जाएगा, बी कॉमन ले लेंगे तो, और लास्ट में ये हमारे पास एक फाइनल रेगुलर एक्सप्रेशन बन जाएगा। बेसिकली आपका जो रेगुलर एक्सप्रेशन होता है वो इतना भी हो सकता है, ये भी रेगुलर एक्सप्रेशन ठीक है, लेकिन हम इसको ज़्यादा सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखते हैं तो ये ज़्यादा बेहतर नज़र आता है। ठीक है। लेकिन ये भी हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन होता है। तो आपने सिंपल क्या किया, आपने पहले आपको बता दिया गया एक यानी कि आपको एक
बात बताएगी कि जिस पे आपने तमाम स्ट्रिंग्स बनानी है जिनकी लेंथ क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। तो आपने जितने भी कॉम्बिनेशन से 2 लेंथ के वो आपने बना लिए। आप इधर देखेंगे कोई भी स्ट्रिंग ना तो सिंगल लेंथ की, यानी कि यहाँ कोई भी सिंगल ए नहीं लिखा हुआ, कोई भी ट्रिपल ए नहीं लिखा हुआ, कोई भी डबल ए बी नहीं लिखा हुआ। जितनी भी आपको स्ट्रिंग्स नज़र आ रही हैं उनकी लेंथ क्या है, 2 है, ठीक है। और आपने 2 लेंथ इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनाई, यानी कि इनके जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते थे 2 लेंथ के वो आपने यहाँ बना दिए। तो इस तरह हम रेगुलर एक्सप्रेशन इसका जनरेट कर लेंगे। तो ये आपको फाइनाइट लैंग्वेज की मैंने एग्जांपल दी है, जिसमें आपको पता लग गया है कि यहाँ बस इतना ही टोटल हो सकती है स्ट्रिंग, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। तो स्ट्रिंग्स की जो तादाद है वो फाइनाइट है, दैट वाई दिस लैंग्वेज इज कॉल्ड फाइनाइट लैंग्वेज। इसके बाद हम इनफाइनाइट लैंग्वेज को डिस्कस करेंगे। तो इनफाइनाइट लैंग्वेज के अंदर ना स्ट्रिंग्स होती हैं नॉट काउंटेबल, कि हम जो स्ट्रिंग्स होती हैं वो इनफाइनाइट होती हैं, सो ऑन होती हैं। हम जितने मर्जी पॉसिबल कम्बिनेशन बना सकते हैं, हम स्ट्रिंग्स के जितने मर्जी पॉसिबल कम्बिनेशन बना सकते हैं। लेकिन यहाँ दो चीज़ें होती हैं, एक क्लीन क्लोजर का वर्ड इस्तेमाल होता है और एक पॉजिटिव क्लोजर का इस्तेमाल होता है वर्ड, ठीक है। तो क्लीन क्लोजर को हम स्टेरिक से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। आपने कल भी एक एग्जांपल लिखी थी कि जिसमें आपने देखा था कि ए के ऊपर आप क्या लिख देते थे, ए के ऊपर आप स्टेरिक लिख देते थे, ठीक है। तो ये जो स्टेरिक होता था इसको हम क्या बोलते हैं, क्लीन क्लियर बोलते हैं, ठीक है। और क्लीन क्लियर का मतलब क्या है कि इससे जो भी, यानी कि इस, अगर इसके ऊपर हम ये लिखें या किसी भी कॉम्बिनेशन के ऊपर हम स्टेरिक लगा दें, तो इसका मतलब ये होगा कि हम इससे जो भी लैंग्वेज बनेगी, इस रेगुलर एक्सप्रेशन से जो भी लैंग्वेज बनेगी उसके अंदर नल करैक्टर लाजमी होगा, उसके अंदर नल करैक्टर क्या होगा, ज़रूर होगा, ठीक है। जबकि अगर हम पॉजिटिव का साइन इस्तेमाल करें तो इसका मतलब ये है कि जो भी हमारी लैंग्वेज बनेगी, यानी कि लैंग्वेज के अंदर जो हम स्ट्रिंग्स बनाएंगे उसके अंदर नल करैक्टर इंक्लूड नहीं होगा। इसके आपके सामने अभी मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ, लेकिन ये आप चीज़ें देख लें कि क्लीन क्लियर को स्टैरिक से इंडिकेट करते हैं और इसका मतलब ये होता है कि हम अपनी लैंग्वेज के अंदर एक नल स्ट्रिंग को लाजमी ऐड करेंगे, ठीक है। और नल स्ट्रिंग को हम एप्सिलॉन से इंडिकेट करते हैं, जबकि पॉजिटिव का मतलब ये होता है कि हम नल करैक्टर को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो ये हमारे सामने एक, अभी मैं आपको एग्जांपल करवाने लगा हूँ कि हमारे सामने एक लैंग्वेज है, ठीक है। और लैंग्वेज में आप देखें कि कितने अल्फ़ाबेट्स हैं, सिर्फ एक अल्फ़ाबेट। अभी इस इतने हिस्से को आपने किस तरह पढ़ना है, इतना जो हिस्सा है, इसका मतलब ये है कि ये लैंग्वेज है और इस लैंग्वेज के अंदर कितने अल्फ़ाबेट हों, सिर्फ एक अल्फ़ाबेट है, ए। यानी कि इसके बाद क्वेश्चन क्या है, कंटेन ऑल स्ट्रिंग्स इंक्लूडिंग एप्सिलॉन, ठीक है। कि आपने इस ए के तमाम पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनाने हैं, ठीक है। कंटेन ऑल स्ट्रिंग्स, ऑल स्ट्रिंग्स का मतलब है कि तमाम पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनाने हैं आपने ए के, जिसके अंदर क्या हो, एप्सिलॉन हो, ठीक है। तो हम एक लैंग्वेज बना लेते हैं। अब इसमें देखें आप, ये जो लैंग्वेज बनी है इसमें एप्सिलॉन तो आ गया, ठीक है। यानी कि बताया गया था कि आपने एप्सिलॉन को इंक्लूड करना है, यानी नल स्ट्रिंग को आपने इंक्लूड करना है। अब देखें कि आर स्ट्रिंग्स, यानी इधर मैंने लफ्ज़ क्या इस्तेमाल कर रहा हूँ कि ए के तमाम पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनाने हैं। आपने पहला एक सिंगल लेंथ स्ट्रिंग बनाई, इसके बाद जो दूसरी डबल है इसका मतलब है स्ट्रिंग की लेंथ 2 आ गई, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100, 1000, और ये इनफाइनाइट है, ठीक है। यानी कि इसके आगे पता नहीं, आप जितने मर्जी आप इसके मतलब कि स्ट्रिंग्स की लेंथ रख लें, ठीक है। आपने स्ट्रिंग की लेंथ एम्प्टी से स्टार्ट की, फिर 1 पे आए, फिर 2 पे आए, 3 पे आए, 4 लेंथ के आपने कॉम्बिनेशन बनाए ए के, फिर आपने 5 लिया, यानी कि स्ट्रिंग की लेंथ 5 ली और 5 कॉम्बिनेशन बनाए ए के, 6, इसना सो ऑन, आप जितने मर्जी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। तो ये मतलब ये है कि आप गिन नहीं सकते कि कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, सो ऑन है। दैट्स वाई दिस लैंग्वेज इज इनफाइनाइट, दिस लैंग्वेज इज इनफाइनाइट। और इसका रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे होगा, ए स्टेरिक, ए स्टेरिक। तो इसका मतलब क्या है स्टेरिक लगाने का, कि स्टेरिक का एक मतलब तो यह हुआ कि ये क्लीन क्लोजर है, यानी कि इसके अंदर एप्सिलॉन आएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ स्टेरिक के अंदर 1 पुट करता हूँ तो इसका मतलब ये है कि इससे जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो ए बनेगा। अगर यहाँ मैं 2 पुट करता हूँ तो इसका मतलब है इससे डबल ए आएगा, यानी कि स्ट्रिंग की लेंथ 2 है। यहाँ मैं 3 देता हूँ तो ए 3 का मतलब ये है कि इससे जो अब स्ट्रिंग बनेगी उसकी लेंथ 3 होगी।
अगर मैं यहाँ 4 लिखता हूँ तो इससे जो स्ट्रिंग बनेगी उसकी लेंथ 4 होगी, 5, 6 सो ऑन। आप जितने नंबर यहाँ लिखते जाएँगे उतनी लेंथ की स्ट्रिंग्स बनती जाएँगी। लेकिन आप देख सकते हैं कि इसमें सिर्फ़ ए आ रहा है, ठीक है? बी नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ लैंग्वेज में बता दिया है कि जो लैंग्वेज बनेगी उसके अंदर सिर्फ़ एक ही अल्फ़ाबेट होना चाहिए। इसके बाद हमारे पास एक और एग्ज़ाम्पल है कि इसमें लिखा हुआ है कि कंटेन ऑल स्ट्रिंग्स विदाउट एप्सिलॉन, कि अब आपकी जो लैंग्वेज बनेगी उसके अंदर एप्सिलॉन नहीं होना चाहिए। अब उसके अंदर जो स्टार्ट होना चाहिए वो ए से ही होना चाहिए। ऑल स्ट्रिंग्स हैं यानी कि आपने तमाम कॉम्बिनेशन बनाने हैं किसके? ए के, ठीक है? जिस तरह आपने ऊपर कॉम्बिनेशन बनाए ए के। तो मतलब कॉम्बिनेशन का मतलब है कि जितनी लेंथ की स्ट्रिंग्स हैं वो आपने तमाम बनानी है यहाँ। ये देख लें कि यहाँ एप्सिलॉन से स्टार्ट नहीं हुआ बल्कि अब किससे स्टार्ट हुआ है? ए, डबल ए, ट्रिपल ए, 4 ए और इस तरह सारा कुछ। तो यहाँ देखें, इसका हम रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे? ए पॉजिटिव, ये पॉजिटिव मैंने इसके साथ नीचे लिखा हुआ है लेकिन इसको बेसिकली लिखते इसके ऊपर हैं, ठीक है? तो पॉजिटिव का मतलब ये है कि इसके अंदर हम एप्सिलॉन इंक्लूड नहीं करेंगे, बट इसके अगर हम 1 पुट करेंगे प्लस के अंदर तो इससे हमें ये स्ट्रिंग मिलेगी। अगर 2 पुट करेंगे इससे ये, 3 पुट करेंगे ये, 4 पुट करेंगे तो ये वाली स्ट्रिंग, 5 पुट करेंगे तो ये वाली स्ट्रिंग, ठीक है? 6 पुट करेंगे तो ये वाली स्ट्रिंग मिलेगी, ठीक है? और यहाँ मैंने आपको साइड पे बता दिया है कि एस्टेरिक मीन, ये जो आपको एस्टेरिक नजर आए इसका मतलब है 0 आर मोर अकरेंसेस ऑफ ए, कि अगर ये लिखा हुआ है 0 और मोर यानी कि जो ए है वो 0 भी हो सकता है उससे, यानी कि जो हमारी स्ट्रिंग बनेगी वो एम्प्टी भी बन सकती है। लेकिन मोर अकरेंसेस यानी कि ए के अंदर आप वैल्यू पुट करते जाएं तो ए की तादाद बढ़ती जाती है, यानी मोर अकरेंसेस का मतलब यह है कि ए कितनी भी तादाद में आ सकते हैं, ठीक है? लेकिन यहाँ देखें, ए प्लस मीन्स 1 और मोर अकरेंसेस ऑफ ए, यहाँ 0 नहीं लिखा हुआ, यहाँ क्या लिखा हुआ है? 1, क्योंकि यहाँ हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? तो ए प्लस का मतलब क्या है कि जहाँ भी आपको प्लस नज़र आए उसका मतलब ये है कि आपने स्ट्रिंग के अंदर एम्प्टी का जो है स्ट्रिंग वो ऐड ही करनी है, आपने बेसिकली स्टार्ट ही आपने 1 लेंथ स्ट्रिंग से करना है, ठीक है? आपने स्टार्ट ही 1 लेंथ स्ट्रिंग से करना है, ठीक है? तो ये इसकी एग्जांपल थी। और इसके बाद एक क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं हमारे पास बेसिकली थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में। राइट अ रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर द लैंग्वेज एक्सेप्टिंग ऑल स्ट्रिंग्स, कि उन तमाम स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करती हो, कंटेनिंग एनी नंबर्स ऑफ ए एंड बी। अभी आप थोड़ी देर पहले पढ़ के आए हैं पीछे कि ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ ए बनाया था, लेकिन यहाँ बोल रहा है कि ऑल स्ट्रिंग कंटेनिंग नंबर ऑफ एस एंड बी, कि अब जो लैंग्वेज है उसके अंदर दो अल्फ़ाबेट होंगे ए और बी, यानी कि इस तरह मैं यहाँ लिख देता हूँ कि यहाँ जो अब हम अल्फ़ाबेट इस्तेमाल करेंगे वो ए और बी इस्तेमाल करेंगे, यानी दोनों के जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन है वो हम बनाएंगे। तो ए और बी के जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन है उसकी आपने एक लैंग्वेज बनानी है। तो ये देखें कि आपने एक लैंग्वेज बनाई जिसमें ए और बी के जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन है वो आपने लिखे हैं यहाँ और सो ऑन लगा दिए। पहले सिर्फ ए था, अब बी भी ऐड हो गया। अब पहले आपने एप्सिलॉन लगाना है, ठीक है? ऑल स्ट्रिंग्स, ठीक है? जितनी भी स्ट्रिंग्स हैं यानी कि उसके अंदर एम्प्टी स्ट्रिंग भी आ जाती है। तो यहाँ आप एप्सिलॉन लगाएंगे, फिर आप 1 लेंथ ए और बी है, ठीक है? इसका मतलब है आप ए की भी एक सिंगल लेंथ स्ट्रिंग लिखेंगे और बी की भी आप सिंगल लेंथ स्ट्रिंग लिखेंगे। इसके बाद अगर हम सिंगल लेंथ स्ट्रिंग के यही दो कॉम्बिनेशन बनते हैं, यानी कि अगर हम सिंगल लेंथ स्ट्रिंग की बात करें, ऐसी स्ट्रिंग जिसकी लेंथ एक है तो उसमें सिर्फ दो ही कॉम्बिनेशन बनते हैं, ए बी। और इसके बाद अगर लेंथ डबल हो जाए तो फिर ये वाले कॉम्बिनेशन बनते हैं इतने। आप स्टार्ट में पढ़ के है ना, लेंथ 2 के अपने कॉम्बिनेशन बनाए थे, उसमें डबल ए, ए बी, बी ए, डबल बी। और अगर हम 3 के कॉम्बिनेशन बनाने चाहें तो ट्रिपल ए, डबल ए बी, ये जितने भी ए और बी के, यानी कि ए और बी के जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन है 3 लेंथ के वो यहाँ लिखे हुए हैं, ठीक है? और कोई भी जो आपका कॉम्बिनेशन है वो रिपीट नहीं होगा। इस तरह आगे 4 लेंथ आ जाएगी, 5 लेंथ आ जाएगी। 5 लेंथ के जितने भी ए और बी के कॉम्बिनेशन है वो आपने लिखने होते हैं। लेकिन लिखने नहीं होते, बस ये आपको एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, आपने ये कॉन्सेप्ट इतना इसी तरह आपने पिक करना है। तो इसका जो रेगुलर एक्सप्रेशन है वो यूँ होगा, ए प्लस बी स्टेरिक, ए प्लस बी स्टेरिक। तो स्टूडेंट्स इसको गौर से आपने देखना है। अगर मैं ए प्लस बी स्टेरिक का मतलब ये है कि अगर यहाँ मैं ज़ीरो लगा दूँ, स्टेरिक की जगह क्या लगा दूँ? ज़ीरो। तो इसका मतलब यह है कि हमें एक एम्प्टी स्ट्रिंग मिलेगी, एम्प्टी ई। अगर यहाँ मैं 1 लगा दूँ,
ठीक है। तो 1 का मतलब क्या है कि इससे जो हमें स्ट्रिंग मिलनी चाहिए वो सिंगल लेंथ। तो हमें ए प्लस बी का मतलब ये होता है, ए प्लस बी का मतलब होता है ए या बी। तो एक स्ट्रिंग आप ए की बना लेंगे और फिर एक स्ट्रिंग आप क्या बना लेंगे, बी की। इससे आप यानी कि इससे आप डबल स्ट्रिंग नहीं बना सकते, ठीक है। इससे आप डबल लेंथ स्ट्रिंग नहीं बना सकते। इसके बाद सिर्फ आपके पास दो कॉम्बिनेशन आएंगे, ए या बी। इसके बाद अगर मैं यहाँ स्टैटिक के अंदर 2 पुट कर दूं, इसका मतलब ये है कि ए और बी के जितने भी डबल कॉम्बिनेशन है वो आपने बनाने हैं। यानी ए और बी के दोनों के जो दो लेंथ स्ट्रिंग है वो आपने बनानी है। ये आप देख सकते हैं, डबल ए बी ए, डबल बी। तो ये जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन से लेंथ 2 के वो आपने बना लिए। इसके बाद अगर मैं यहाँ 3 पुट कर दूँ स्टैटिक के अंदर, तो इसका मतलब ये है कि ए और बी के जितने भी 3 लेंथ के पॉसिबल कॉम्बिनेशन है वो आपने यहाँ बना लिए। इस तरह यहाँ 4 ऐड होंगे तो तो इस तरह सो ऑन चलती जाएगी। लेकिन रेगुलर लैंग्वेज लिखना एक मतलब कि बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन इसमें एक कॉन्सेप्ट ही रखा जाता है हमारे ज़हन में। तो आप देखेंगे इस कॉन्सेप्ट के ज़रिए ए प्लस बी स्टैटिक, इसका मतलब यह है कि इससे हम कोई भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं ए और बी के। तो ये इसका रेगुलर एक्सप्रेशन हो गया इस लैंग्वेज का। तो अब आपसे कभी भी कोई किस तरह का क्वेश्चन करे कि आप वो तमाम स्ट्रिंग्स बनाएं जिसके अंदर ए और बी हों, यानी कि ए और बी की कॉम्बिनेशन की वो तमाम स्ट्रिंग्स बनाएं, ठीक है। तो आपने ये वाला रेगुलर एक्सप्रेशन लिख देना है। तो ये नीचे भी लिखा हुआ है, इफ वी पुट जीरो इन स्ट्रिंग इन स्टैटिक द स्ट्रिंग दैट वी गेट इज एम्प्टी एंड इंडिकेटेड बाय एप्सिलॉन। कि अगर हम जीरो पुट करेंगे तो एप्सिलॉन आएगा, 1 पुट करेंगे वी गेट ए बी मीन स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1, और अगर हम 2 पुट करेंगे वी गेट ए बी बी मीन स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2। तो इसके बाद स्टूडेंट हम एक और एग्जांपल देखते हैं, कंटेनिंग ऑल स्ट्रिंग्स विच स्टार्ट विद ए। कंटेनिंग यानी कि ये जो लैंग्वेज है इसके अंदर दो अल्फ़ाबेट होंगे, कंटेनिंग ऑल स्ट्रिंग्स विच स्टार्ट विद ए। यहाँ तक आप पीछे पढ़ आए हैं, यहाँ तक आप पीछे पढ़ के आ चुके हैं कि आपको इस तरह का सवाल था कि आपने एक रेगुलर लैंग्वेज लिखनी है जिसके अंदर ए और बी दो अल्फ़ाबेट्स होंगे और इसके अंदर आपने तमाम पॉसिबल स्ट्रिंग्स बनानी है। तो आपने चुप करके क्या लिखा था, पॉसिबल स्ट्रिंग बनाने के लिए आपने लिख दिया इस तरह ए प्लस बी, और इसका रेगुलर एक्सप्रेशन बना था स्टेरिक, ठीक है। तो ये आप इतना काम तो अभी पिछली स्लाइड में करके आए हैं, ठीक है। कि अगर आपने ए और बी के तमाम पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनाने हैं, 1 लेंथ के, 2 लेंथ के, 3 4 5 6 7 8 सो ऑन, तो उसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन ये वाला होगा। क्योंकि यहाँ आप 0 लिखते थे तो एम्प्टी स्ट्रिंग मिल जाती थी, 1 लिखते थे ए और बी का सिंगल लेंथ का हमें कॉम्बिनेशन मिल जाता था, 2 लिखते थे तो डबल लेंथ मिल जाता था। अब वो कह रहा है कि आपने तमाम कॉम्बिनेशन बनाने हैं, लेकिन हर जो स्ट्रिंग है वो ए से स्टार्ट हो। हर जो स्ट्रिंग है वो किससे स्टार्ट हो, ए से स्टार्ट हो। तो अब इधर आप देखें, इसमें एप्सिलॉन तो वैसे ही ख़त्म हो जाएगा क्योंकि एप्सिलॉन के साथ हम ए लगा ही नहीं सकते। इसलिए सबसे पहले ये स्ट्रिंग आएगी, ठीक है, फिर डबल ए बी, ट्रिपल ए बी ए बी ए बी बी, ठीक है। स्टूडेंट्स, एप्सिलॉन की जगह हमने ए लगा दिया, ठीक है। तो इससे पिछले कॉम्बिनेशन के अंदर आपको सबसे पहले जो स्ट्रिंग मिलती थी वो इस तरह मिलती थी, ए बी, फिर आप डबल लेंथ की स्ट्रिंग बनाते थे, डबल ए, और फिर आप इसके इसके 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन लिखते थे, ठीक है। लेकिन आप देखें कि यहाँ ये वाली जो चीज़ है, ये सिंगल ए वाली, वो यहाँ मौजूद है, ये, ठीक है। लेकिन इसके साथ हमने एक ए लगा दिया क्योंकि हमने कहा है कि हम फ़र्ज़ किया आपने तमाम पॉसिबल कॉम्बिनेशन बना लिए हैं, लेकिन आपने हर कॉम्बिनेशन के स्टार्ट में क्या होना चाहिए, आपका ए होना चाहिए। हर कॉम्बिनेशन के स्टार्ट में आपका क्या होना चाहिए। तो आपने क्या किया कि ये देखें इधर राइट साइड पे कि जो आपके पास पहले थी स्ट्रिंग, ये आपने पहले बनाई है ना अभी स्ट्रिंग्स, इसमें क्या आ जाता था, बी ए और बी बी, ये आपके पास स्ट्रिंग्स थी। लेकिन आपने क्या किया कि हर स्ट्रिंग को ए से स्टार्ट करना है, तो आपने इनके आगे क्या लगा दिया, ए लगा दिया, ए बी। यहाँ भी आप डबल के साथ क्या लगा देंगे, एक का इजाफा कर देंगे, ठीक है, इस तरह।
तो हर स्ट्रिंग के साथ आप क्या कर देंगे ए बी। तो इस सवाल का मतलब ये है कि आप जितने भी पॉसिबल कम्बिनेशन बनाएं वो स्टार्ट किससे होने चाहिए, वो ए से होने चाहिए। तो इसका रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होगा, ये। इतना काम तो आपने किया हुआ है, लेकिन आप स्टार्ट में क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे। तो ये क्या बन जाएगी कि तमाम स्ट्रिंग्स किससे स्टार्ट होंगी, इस ए से स्टार्ट होंगी। ठीक है, देखिए ना, अगर आप इधर जीरो पुट करते हैं, इधर आप स्टैटिक में जीरो पुट करते हैं, तो ये जो ए प्लस बी वाला पोर्शन है ये तो एम्प्टी हो जाएगा, लेकिन ए तो बाकी रहता है ना। ठीक है, तो ये इसका ये वाला कॉम्बिनेशन बन जाएगा। अगर ये आप वन पुट करते हैं फिर क्या बनेगा, ए ए बी, यानी कि ए जो है वो अंदर मल्टीप्लाई कर जाएगा। अगर आप स्टैटिक में वन लगाते हैं तो ए क्या कर जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई कर जाएगा। क्योंकि अगर जीरो लगाया था तो ये बिल्कुल एम्प्टी हो गया था, इसके अंदर कुछ भी नहीं था। जीरो का मतलब ये है कि ये सेट, ये जो ब्रैकेट है ये एम्प्टी है। तो फिर हमारे पास ए ही रह गया, तो हमने ए यहाँ लिख दिया था। लेकिन जैसे ही हमने वन लगाया, जिसका मतलब ये है कि इस ब्रैकेट के अंदर एक ए है और एक बी है। वन का मतलब ये है कि इस ब्रैकेट के अंदर एक ए है और एक बी है। तो अब आपने एक दफ़ा इस ए के साथ मल्टीप्लाई करवाया, ये लिख दिया, फिर इस ए बी के साथ मल्टीप्लाई करवाया, ये लिख दिया। ठीक है, इससे आपने लेंथ टू के आपके पास आ जाएंगे स्ट्रिंग्स। ठीक है, फिर आप टू ऐड करेंगे, तो फिर मतलब कि इसके अंदर दो ए हो जाएंगे, दो बी हो जाएंगे। ठीक है, टू का मतलब ये है कि अंदर जो डबल ए और डबल बी हो जाएंगे। तो इसके साथ आप मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो ये आपके पास ये वाले कॉम्बिनेशन बनते जाएंगे। और इस तरह आप एक इनफाइनाइट लैंग्वेज बना सकते हैं, क्योंकि आप स्टैटिक की जगह कुछ भी पुट करते जाएंगे। टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000। तो स्टैटिक के अंदर आप कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं, तो हमारे पास कितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, लेकिन हर कॉम्बिनेशन के स्टार्ट में क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो इसमें लिखा हुआ इफ वी पुट जीरो इन स्टैटिक वी विल गेट ओनली ए। अगर हम जीरो पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ओनली आ जाएगा। सो आवर स्ट्रिंग स्टार्ट विद ए। तो हमारी स्ट्रिंग स्टार्ट किससे होगी, ए। अगर हम एक पुट करेंगे तो वी विल गेट डबल ए डबल बी। सो आवर स्ट्रिंग स्टार्ट विद ए। तो आप देख सकते हैं हमारी जो भी स्ट्रिंग है वो ए से स्टार्ट होगी। अगर हम पुट टू करते हैं तो क्या होगा कि हमारे पास ये वाली स्ट्रिंग्स आएंगी, डबल ए, ट्रिपल ए। लेकिन आप देख रहे हैं हर स्ट्रिंग जो है ये ए से स्टार्ट हो रही है। हर स्ट्रिंग किससे स्टार्ट हो रही है, एक ए से स्टार्ट हो रही है। तो यही हमें चाहिए था, हमारा मकसद ये था कि जितने भी कॉम्बिनेशंस हों पहले कॉम्बिनेशन बना ले, फिर उनके साथ आप ए लगा दें। लेकिन उसका रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होगा, ये वाला। इसके बाद एक और लैंग्वेज है कि एक ऐसी रेगुलर लैंग्वेज लिखें जिसके अंदर दो अल्फ़ाबेट्स हों, ए और बी, और इसके अंदर तमाम स्ट्रिंग्स हों, लेकिन वो एंड हो रही हों किसके साथ, ए। अभी आप पीछे पढ़ के आए हैं कि स्टार्ट किसी के साथ हो, ए के साथ, लेकिन अब यहाँ कह रहा है कि एंड किसके साथ हो, ए। तो आपके पास वही बात कि आपके पास मतलब कि आपने जो इस तरह का, इधर देखें, आपने इस तरह का एक अभी कुछ देर पहले पढ़ा था स्टेरिंग। इससे आपने एक बनाया था ए कॉम्बिनेशन, फिर आपने बनाया था बी कॉम्बिनेशन, फिर आपने बनाया था ए बी कॉम्बिनेशन, सॉरी डबल ए भी बनाया था आपने। मैं वो यहाँ लिख देता हूँ, पहले डबल ए आना था। खैर, इधर आ जाएगा बी ए। ठीक है, और फिर इधर क्या बनाया था आपने, डबल बी। और इस तरह सो ऑन आपने, इधर आप थ्री पुट करेंगे तो तीन लेंथ की स्ट्रिंग बन जाएगी, फोर पुट करेंगे तो फोर। लेकिन यहाँ मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि ये तो आपके पास स्ट्रिंग बन जाती है इससे। ठीक है, लेकिन वो कह रहा है मतलब ये तो ऑल स्ट्रिंग्स हैं, इसका मतलब ये है कि ऑल स्ट्रिंग्स आपने बना ली, लेकिन एंड्स किसके साथ होनी चाहिए, ए के साथ एंड होनी चाहिए। तो आप क्या करेंगे, हर स्ट्रिंग के एंड पे क्या लगा देते हैं, ए लगा देते हैं। हर स्ट्रिंग के एंड पे क्या लगा देते हैं, ए। यानी आपने जो स्ट्रिंग बनाई हुई है इनके एंड पे क्या लगा देते हैं, ए। तो ये मैं हर स्ट्रिंग के एंड पे क्या लगा दूंगा, ए। वही चीज़ आपको यहाँ नज़र आ रही है, देखें। तो बेसिकली इसका रेगुलर एक्सप्रेशन ये होगा कि यानी आप पहले तमाम कॉम्बिनेशन बना लेंगे और उसके एंड पे आप क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे। तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन हो जाएगा किसका, कि ऐसी तमाम स्ट्रिंग्स, देखिए ए और बी के तमाम कॉम्बिनेशन, लेकिन ए और बी के तमाम कॉम्बिनेशन एंड्स किसके साथ होने चाहिए, ए के साथ। ठीक है, और इसके बाद रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर स्ट्रिंग हुज लेंथ इज एट लीस्ट टू। एट लीस्ट टू का मतलब यह है कि जिसकी लेंथ कम से कम दो हो, यानी कि दो से कम ना हो, ना वन हो ना एम्प्टी हो। तो ये इसकी एक लैंग्वेज बनेगी। ये देखें, कम से कम इसके अंदर स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, दो। दो से कम कोई भी स्ट्रिंग नहीं है, यानी कि सिंगल ए नहीं लिखा हुआ, सिंगल बी नहीं लिखा हुआ, एप्सिलॉन नहीं लिखा हुआ। यहाँ कंडीशन उसने बता दी है कि लेंथ तमाम स्ट्रिंग्स बनानी है आपने, जितने भी पॉसिबल कम्बिनेशन है, डबल के, ट्रिपल के, फोर के, फाइव के, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10, 11,
1000 तक जितने भी कॉम्बिनेशन बनते हैं बनाए जाएँ। लेकिन जो कॉम्बिनेशन है वो स्टार्ट कहाँ से होंगे, वो डबल लेंथ स्ट्रिंग से स्टार्ट होंगे, क्योंकि इसने बता दिया है कि जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो कितनी होनी चाहिए, एट लीस्ट 2 होनी चाहिए। कम से कम उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। तो ये तो आपने लैंग्वेज लिख ली। तो सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन है, तो आपने अपने ज़हन से एक लैंग्वेज लिख ली कि भई मेरे पास क्या-क्या कॉम्बिनेशन आ सकते हैं। तो आपने ये कॉम्बिनेशन बना लिए उसके। तो ये क्या है कि ये देखें कि इसका रेगुलर एक्सप्रेशन ये होगा। इसका मतलब ये है कि इतने तो इसका मतलब ए प्लस बी स्टार का मतलब ये है कि ऑल कॉम्बिनेशन आएँगे, ठीक है? लेकिन ये देखें ए प्लस बी और ए प्लस बी, इसका मतलब ये है कि अगर आप यहाँ 0 वैल्यू भी पुट कर दें, अगर आप इतने हिस्से को भी साइड पे कर लें, ठीक है? यानी ए प्लस बी वाले हिस्से को अगर 2 मिनट साइड पे कर लें, तो सिर्फ़ अज़्यूम करें कि आपके पास ए प्लस बी स्टैटिक है, तो अगर इसके अंदर 0 पुट करें स्टैटिक के अंदर, तो आपके पास एम्प्टी आएगा। लेकिन हमारे पास क्या है, कि जो भी लैंग्वेज बने वो उसके अंदर एट लीस्ट उसकी लेंथ क्या हो, 2 हो। एट लीस्ट लेंथ क्या हो, 2 हो। तो हमने क्या किया कि हमने इस रेगुलर एक्सप्रेशन कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल वाले रेगुलर एक्सप्रेशन के शुरू में क्या लगा दिया, ए प्लस बी, ए प्लस बी। यूजिंग दिस रेगुलर एक्सप्रेशन वी कैनॉट गेट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1, कि हम इससे सिंगल लेंथ की स्ट्रिंग हासिल नहीं कर सकते। अब देखें कि यहाँ आप 0 पुट करें ज़रा, इसके अंदर अगर आप स्टैटिक के अंदर 0 पुट करें, तो इसका मतलब ये है कि ये चलो एम्प्टी हो जाएगा। लेकिन बाकी तो हमारे पास रहेंगे ना, हमारे पास क्या कॉम्बिनेशन आ सकते हैं, बाकी इतना तो हमारे पास रहेगा ना। तो इससे क्या कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, ये आपके स्टार्ट वाले कॉम्बिनेशन, इन दोनों ब्रैकेट से आपके स्टार्ट वाले कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। यहाँ पुट 1 करेंगे तो ये वाले कॉम्बिनेशन आ जाएंगे, ठीक है? पुट 2 करेंगे तो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन चलते जाएंगे। स्टैटिक के अंदर आप मल्टीपल वैल्यूज लगा सकते हैं, 1000 तक स्टैटिक तक वैल्यू लगा दें, जो कम ला महदूद। तो ये जो इस लैंग्वेज है ये बेसिकली फाइनाइट है, और इसका एक्सप्रेशन ये वाला बनेगा। रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर स्ट्रिंग हुज लेंथ इज एट मोस्ट 2, पीछे अभी पढ़ के आए हैं एट लीस्ट 2। एट लीस्ट का मतलब है कि स्टार्ट ही 2 से हो, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है एट मोस्ट 2, जिसकी लेंथ 2 से ज़्यादा ना हो। अब स्ट्रिंग की लेंथ 2 से ज़्यादा ना हो, ये सवाल है। तो ये देखें, आपने जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन हैं ए और बी के, वो आपने बना लिए। आपने एप्सिलॉन भी बना लिया, ए और बी भी बना लिया, डबल। ये देखें, स्टार्ट तो एप्सिलॉन से हो रहा है, फिर वन लेंथ स्ट्रिंग आ रही है, फिर डबल लेंथ स्ट्रिंग आ रही है। लेकिन इधर आप 3 लेंथ स्ट्रिंग नहीं देख रहे, इधर आप 3 लेंथ स्ट्रिंग नहीं देख रहे। तो इस सवाल से आपको पता लग गया कि इससे जो लैंग्वेज बनेगी वो फाइनाइट लैंग्वेज बनेगी। यानी कि इसके अंदर आपने बता दी उसने बता दिया कि जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो 2 से ज़्यादा ना हो। तो इसका रेगुलर एक्सप्रेशन क्या बनेगा, सिंपल आप इस तरह लिखते हैं, दैट इज़ अ रेगुलर एक्सप्रेशन, यानी ए एप्सिलॉन प्लस ए प्लस बी प्लस, अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो बेसिकली बनता इस तरह है, ए प्लस बी प्लस एप्सिलॉन, और आप लगा देंगे ए प्लस बी, यानी इसी को आप रिपीट करके एक और लगा देंगे एप्सिलॉन, ठीक है? तो ये चीज़, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, लेकिन ये भी एक रेगुलर एक्सप्रेशन है। यानी आपने पहले जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन थे इस सवाल के मुताबिक वो बना लिए। लेकिन ये नहीं कहा गया कि आपने एट लीस्ट 2 का मतलब था कि 2 से कम ना हो, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है एट मोस्ट 2, कि जितने भी कॉम्बिनेशन हो लेकिन वो 2 से ज़्यादा ना हो, जितने भी कॉम्बिनेशन हो वो 2 से ज़्यादा ना हो। तो आपने जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन थे वो बना लिए। आपने पहले एम्प्टी वाला कॉम्बिनेशन बनाया, फिर वन लेंथ वाला, फिर डबल लेंथ वाला, लेकिन डबल लेंथ से आप ऊपर नहीं गए। इसके बाद है कि आपने तमाम स्ट्रिंग्स बनानी है, ए और बी की वो तमाम स्ट्रिंग्स बनानी है जो क्या हो, इवन लेंथ हो, यानी कि जिनकी लेंथ क्या हो, वो इवन हो। यानी कि हमें एक स्ट्रिंग मिलेगी 2, फिर 4, फिर 6, यानी कि हमें पहले 2 लेंथ स्ट्रिंग मिलेगी, फिर 4 लेंथ स्ट्रिंग मिलेगी, फिर 6 लेंथ, फिर 8 लेंथ स्ट्रिंग, यानी कि कोई भी ऑड नंबर वाली लेंथ की स्ट्रिंग नहीं होगी। तो ये देखें, आप देख सकते हैं पहले एप्सिलॉन तो होगा, 0 से स्टार्ट होगा आपका, ठीक है? जो आपका इवन लेंथ है। उसके बाद देखें डबल ए आ रहा है, फिर कह रहा है 4 ए आ रहा है, इसके बाद 6 ए आएगा, फिर 8 ए आएगा। तो जितनी भी आपकी इवन लेंथ की स्ट्रिंग्स हैं वो इस तरह हम उसकी लैंग्वेज इस तरह लिखते हैं, ठीक है? यानी कि आपने 2 के जितने इवन कॉम्बिनेशन थे वो बना लिए, ये तो आप बनाते ही आ रहे हैं ना। फिर आपने 4 के जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन थे वो बनाए, फिर आप 6 के जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन है वो बनाएँगे, यानी कि 6 ए लगा देंगे, फिर ए को इस तरह बनाएँगे कि उससे आपके कॉम्बिनेशंस बनते जाएँ। इसका रेगुलर एक्सप्रेशन लिखने का तरीकाकार ये है।
यानी आप देखेंगे अगर आप स्टैटिक के अंदर 0 पुट करते हैं तो आपको एम्प्टी मिलेगा। अगर आप 1 पुट करते हैं स्टैटिक के अंदर, तो 1 का मतलब ये है कि ये चीज़ भी, इसमें भी एक ए है, इसमें भी एक बी है, इसमें भी एक ए है, इसमें भी एक बी है। तो ये ए इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, फिर एक ए इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा जिस तरह आप मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो ये मिल जाएगा, ठीक है। फिर बी को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएँगे तो बी ए मिल जाएगा, फिर बी को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएँगे तो डबल बी मिल जाएगा। ये तो आपने किया ना 1 लेकिन अगर आप इधर 2 पुट करते हैं इसका मतलब ये है कि ये भी 2 हो जाएँगे, ये भी 2। 2 का मतलब ये है कि यहाँ ए 2 है, यहाँ भी ए 2 है, यहाँ भी बी 2 है, यहाँ भी बी 2 है। तो टोटल 4 ए और 4 बी हो जाएँगे। तो इनको आपने उसी तरह मल्टीप्लाई करवाना है, तो इससे ये कॉम्बिनेशन आपके बनते जाएँगे, ठीक है। तो द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग विल बी 0 और 2 और 4 और 6 एंड सो ऑन इवन नंबर्स। तो जो भी लेंथ की जो भी इसके अंदर लैंग्वेज के अंदर स्ट्रिंग्स होंगी उनकी लेंथ क्या होगी? उनकी लेंथ 0, मतलब कि आपकी इवन नंबर्स में उनकी लेंथ होगी। If we put 0 we will get empty string. If we put 1 we will get A B, ये वाले कॉम्बिनेशन जिनकी लेंथ क्या है 2 है, तो इवन लेंथ है। अगर हम पुट करें 2 विल गेट ऑल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 4। तो ये जितनी भी आपको स्ट्रिंग नज़र आ रही है ये आपको 4 लेंथ की स्ट्रिंग नज़र आ रही है। 3 करेंगे तो यहाँ आपको 6 लेंथ की स्ट्रिंग्स मिल जाएंगी। 4 करेंगे तो आपको 8 लेंथ की स्ट्रिंग मिल जाएंगी। 5 करेंगे तो आपको 10 लेंथ की स्ट्रिंग मिल जाएंगी, इस तरह सो ऑन। तो इसका मतलब है कि आप जितनी मर्जी स्ट्रिंग्स बना सकते हैं स्टैटिक के अंदर, आप जितनी मर्जी वैल्यू बना सकते हैं, तो दैट इज इनफिनाइट लैंग्वेज। ये भी लिखा हुआ है नीचे, इफ वी पुट 3, अगर स्टैटिक में 3 पुट करें तो हमें 6 लेंथ की तमाम स्ट्रिंग्स मिल जाएंगी। अच्छा, यहाँ एक चीज़ लिखी हुई है कि अगर हम एक ऐसी लैंग्वेज बनाते हैं जिसमें रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर ऑल स्ट्रिंग्स का मतलब है कि आप ए प्लस बी स्टैटिक लगाएंगे। आपको ऑल स्ट्रिंग का कॉम्बिनेशन यही होता है ना कि आप जितनी मर्ज़ी स्ट्रिंग बना सकते हैं, लेकिन इसका थोड़ा-सा तरीकाकार डिफरेंट होगा। इस सवाल का रेगुलर एक्सप्रेशन ये होगा कि आप तमाम स्ट्रिंग्स बनाएँ, ठीक है? ए और बी के जितने मर्ज़ी कॉम्बिनेशन बनाएँ, लेकिन इन तमाम कॉम्बिनेशन में ए की तादाद कितनी रहे? एग्ज़ैक्टली 2। ए कितने होने चाहिए? सिर्फ़ 2। तो इसकी ये होगी कि बी देखें, बी जितनी मर्ज़ी तादाद हो सकती है, लेकिन ए कितने होंगे? ए सिर्फ़ 2 होंगे। अब देखें, अगर मैं 0 पुट करता हूँ स्टैटिक में, अगर मैं स्टैटिक में 0 पुट करता हूँ विल गेट डबल ए स्ट्रिंग, क्योंकि बी तो सारे एम्प्टी हो जाएंगे ना। यहाँ अगर स्टैटिक के अंदर मैं 0 पुट करता हूँ तो बी तो सारे एम्प्टी हो जाएंगे, बाकी हमारे पास क्या रह जाएगा? डबल ए। अगर मैं बी के अंदर 1 पुट करता हूँ तो विल गेट ये वाली स्ट्रिंग बी ए बी ए बी। लेकिन आप देख सकते हैं इस स्ट्रिंग के अंदर सिर्फ ए की तादाद कितनी है? 2। अगर मैं 2 पुट करता हूँ तो विल गेट डबल बी ए डबल बी ए डबल बी, यानी कि बी की तादाद तो 2 हो गई, ठीक है, लेकिन ए की तादाद कितनी रही? 2 रही। तो बट दीज आल स्ट्रिंग कंटेन एग्जैक्टली 2 नंबर्स ऑफ ए। तो अब जितनी भी, अगर आप यहाँ 4 लिख देंगे तो 4 से बी की तादाद तो 4 हो जाएगी, लेकिन ए की तादाद 2 ही रहेगी। 5 लिख देंगे, बी की तादाद 5 रहेगी, लेकिन ए की तादाद 2 ही रहेगी। तो ये था स्टूडेंट्स